हरे कृष्णा। तो आज हम 7वां अध्याय देखने जा रहे हैं। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करके हम चालू करेंगे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। तो अध्याय 6 का हम थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। तो अष्टांग योग में आगे बढ़ने की क्रियाएं भगवान ने बताई है कि किस प्रकार से बुद्धि को मन को एकाग्र करके एक एकांत स्थान में बैठना है, वो सब बताया है। फिर अष्टांग योग अभ्यास के चरण, कृपया सब लोग म्यूट रखें, पूरे क्लास डिस्टर्ब होती है, थोड़ा थोड़ा आवाज बैकग्राउंड से आता रहता है, इसलिए म्यूट रखना महत्वपूर्ण है। तो अष्टांग योग अभ्यास के चरण बताए हैं। कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के हमने 8 चरण देखे थे। फिर मन पर नियंत्रण कैसे है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर डिस्कस किया कि कैसे अर्जुन ने समस्या खड़ी की थी कि मन बड़ा ही चंचल है, उसको मैं कंट्रोल में नहीं रख सकता, चाहे तो वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मन बड़ा वो है, प्रबल है, बलवान है ना, चंचल, उच्छृंखल, हठीला, सब कुछ विशेषण ऐसे लगाए हैं अर्जुन ने। तब भगवान क्या बोलते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यति, कि अभ्यास और वैराग्य, इन 2 चीजों के माध्यम से तुम मन को शांत कर सकते हो, काबू में रख सकते हो। हाँ, फिर असफल योगी का गंतव्य, इसके भी बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि कैसे अगर कोई योगी अपनी योग साधना में कोई भौतिक कारणों से असफल भी रहता है, तब भी भगवान उसका ध्यान रखते हैं। किस प्रकार?
पहले तो उसको उच्च लोकों में बहुत सारा सुख प्राप्त करके फिर उसको धरती पर भेजा जाता है मनुष्य योनि में, और ऐसे कुल में जन्म मिलता है जहाँ पर बुद्धिमान लोग रहते हैं या योगी रहते हैं, है ना। तो ऐसे अच्छे कुल में उसको जन्म मिलता है, जिससे कि वो अपनी आगे की जो अपना आगे का जो प्रवास है योग साधना की दृष्टि से, उसमें वो सफल हो सके। ठीक है। फिर अंतिम श्लोक क्या बताया था? भक्ति योग सर्वोच्च योग, ये भगवान ने बताया था। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मनः, है ना। तो योगियों में सर्वश्रेष्ठ वही है जो अंतरात्मा से मुझसे जुड़ा हुआ है, प्रेमा भक्ति से मुझसे जुड़ा हुआ है, वही योगी सबसे सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो उसका उदाहरण हमने देखा था, सारी गोपियां किस प्रकार अंतरंग रूप से केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए उनका हर एक्शन रहता था, और वापसी में क्या उनको कुछ चाहिए रहता था? बिल्कुल नहीं। हाँ, केवल भगवान को, श्री कृष्ण को संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना, है ना, उनके बारे में सोचती रहती थी। तो इसलिए जो गोपियां है वो सर्वोत्तम सर्वोच्च योगी कही जाती है। और तो और भगवान कैसे रिसिप्रोकेट करते हैं उनको। हाँ, जब गोपियां नृत्य करती है तो उनको खुशी देने के लिए भगवान सभी गोपियों के साथ डांस करते हैं, सभी गोपियों के साथ, जिससे कि हर गोपी को लगे हाँ मेरे साथ ही है कृष्ण तो, और हर गोपी को उसी मुद्रा में, उसी भाव में वो उसके साथ नृत्य करते थे। तो इस प्रकार भगवान तो अपने आप को कितने भी रूपों में एक्सपैंड कर सकते हैं, कितने भी अनगिनत रूपों में वे एक्सपांड कर सकते हैं। तो वो लीला भगवान अनेक बार दिखा चुके हैं। तो हर गोपी को यही खुशी होती थी कि हाँ मेरे साथ ही है, और ऐसे सभी के साथ रहते थे। वैसे ही उनकी पत्नियां 16,108 पत्नियां, लेकिन हर पत्नी को लगता था बस मेरे ही प्रति आकृष्ट है, मेरे ही महल में पूरे समय रहते हैं। हाँ, और रहते थे वो सभी जगह पर। बताइए। तो इस प्रकार भगवान का जो अस्तित्व है उसके बारे में हम लॉजिकली कुछ भी नहीं समझ सकते। हम अपनी बुद्धि लॉजिक लगाने जाए तो हम हर जगह पर बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन भगवान का अस्तित्व ही ऐसा है। हम्म। तो इसीलिए उसको उनके जो चिंतन को हम केवल चिंतन, मानसिक मनोधर्म से हम भगवान को समझ नहीं सकते, और फिर हम अभक्त बनने लगते हैं जब हम भगवान के प्रति ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि है यह कभी हो सकता है क्या? लेकिन इसका उत्तर चैतन्य महाप्रभु ने एक तत्व के द्वारा दिया है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। हाँ, अचिंत्य, ये चिंतन के परे हैं। अपनी बुद्धि को हम बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि बुद्धि भी अल्टीमेटली एक भौतिक जगत की एक इंद्रिय स्वरूप में हमारे पास है। हमने देखा था ना कि कैसा एक स्थूल शरीर होता है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, वो बाहरी आवरण है हमारा, है ना, पंच महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर जो यहीं पर नष्ट हो जाता है। उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, वो बना है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से। तो बुद्धि भी अल्टीमेटली क्या है? ये एक शरीर का भाग ही है ना, सूक्ष्म शरीर के रूप में। इसलिए हम बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। जब हम उनमें भक्ति के माध्यम से जब हम जुड़ते हैं, तब भगवान के अस्तित्व के बारे में भी ज्ञान भगवान हमको अंदर से देते हैं, है ना। तो ये 10वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस किस प्रकार वे भक्त के हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको ज्ञान रूपी दीपक जला करके वे नष्ट करते हैं। तो ये 10वें अध्याय में हम देखेंगे। तो आज के अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, अर्थात निरपेक्ष का ज्ञान। अब निरपेक्ष क्या है? तो निरपेक्ष और सापेक्ष, ये दो शब्दों को आप लोग समझिए। हाँ, तो सापेक्ष कैसा है? जैसे हमारे भौतिक जगत में है, तो जैसे ज्ञान है और ज्ञाता है, दो भिन्न चीजें हैं, है ना। कि मैं ज्ञाता हूं और मुझे ये ज्ञान है, दो भिन्न चीजें हैं। मैं हूं और मेरा नाम है, दो भिन्न चीजें हैं। लेकिन भगवान के जगत में, आध्यात्मिक जगत में हर चीज कैसी है? निरपेक्ष, अर्थात भगवान और भगवान का नाम भिन्न है ही नहीं। भगवान ज्ञान और ज्ञाता दोनों है।
तो इस प्रकार से उनका जो अस्तित्व है, उनके बारे में जो बातें हैं, वो हमारे चिंतन से भी परे हैं। जैसे अगर मैं इस कमरे में हूं तो निश्चित रूप से मैं बाहर के कमरे में नहीं हूं, लेकिन भगवान अगर यहाँ है फिर भी वो बाहर भी है, सभी जगह पर भी है। अपने नित्य धाम में तो नित्य वास करते ही है, गोलोक वृंदावन में। तो इस प्रकार भगवान का जो अस्तित्व है उसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। मैं बुद्धि से मतलब, इसीलिए ज्ञान योगी क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अहंकार के कारण फिर भगवान तक उनकी हो ही नहीं सकती। लेकिन भक्त कैसा है, भक्त तो पूर्णतः शरण जाता है भगवान को, और इसलिए भगवान उस पर कृपा करके, अहेतुकी कृपा करके उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वो भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। बाकी कोई नहीं जा सकता भगवान तक। हाँ, हमने देखा था ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो वहां पर बताया गया है भागवतम में कि किस प्रकार जो अध्यात्म विद्या को पूर्णतः जानते हैं, तत्वविद है, वो भगवान को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये तीन चरणों में, ये तीन नामों से उनको पुकारते हैं, तीन चरणों में उनका अस्तित्व हम जान सकते हैं। तो मेरा बहुत लंबा हो रहा है ये, क्योंकि, लेकिन थोड़ा सा बताना फिर से चाहूंगी। शायद मैंने एक बार ये उपमा बता भी दी थी कि जैसे सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें हमारे रूम में जैसे ही आती तो हमको पता चलता है हाँ सूर्य वहां पर आ गया, तो इतना ज्ञान हमको हो सकता है। वो ज्ञान है जैसे ब्रह्मन का ज्ञान, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान। फिर दूसरे स्टेज पर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सूर्य के सतह की परीक्षण करूं, है ना, तो सतह पर कैसे कौन से गैसेस है, उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, इतनी हीट है वहां पर, है ना, और क्षण क्षण पर अलग अलग जगह पर किस प्रकार से कुछ एक्सप्लोजन हो के और हीट बढ़ती जाती है, इस प्रकार का सतह का वो परीक्षण करे, तो वहां तक जाते हैं जो ज्ञान योगी परमात्मा तक जाते हैं। लेकिन भक्त कैसा है, कोई व्यक्ति अगर सूर्य का पूर्णतः परीक्षण करे, कोर तक उसका अभ्यास करे, कोर तक जा सके, तब वो है अल्टीमेट अल्टीमेट ज्ञान, है ना। उसी प्रकार भक्त जो है वो भगवान तक जा सकता है, तो अपने आप में वो ज्ञान योगी भी बन जाता है, और मतलब ब्रह्मन का भी उसको ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का भी ज्ञान हो जाता है, जब वो भगवान को जान लेता है तो, है ना। तो इस प्रकार ये भगवान के बारे में जो है वो हमको श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। अपने बुद्धि को थोड़ा सा, अहंकार को थोड़ा सा अलग रख करके हमने इस भगवान के बारे में सुनना चाहिए। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब सुनो। हाँ, तो ये आध्यात्मिक कार्यों के लिए सुनना, श्रवण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। हाँ, जैसे श्रुति स्मृति के माध्यम से हम लोगों को पहले हमारे पूर्वज थे, वो श्रुति और स्मृति के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करते थे। तब कोई लिखना पढ़ना होता नहीं था, केवल गुरु ने बता दिया, शिष्य ने सुना और उसके स्मृति में चला गया, उस प्रकार से वो ज्ञान आगे जाता था। लेकिन अभी तो हम लोग इतने मंद बुद्धि है कि 50 बार भगवत गीता पढ़ लेंगे फिर भी उसका सार नहीं समझ पाएंगे। 50 बार पढ़ लेंगे क्या, हजारों बार पढ़ेंगे तब भी उसमें ऐसी नवीनता हर बार दिखेगी, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये सुनने का महत्व आध्यात्मिक जगत में बहुत है। इसलिए आप लोगों को कई बार ये पता चलेगा कि कैसे शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य स्मरण कीर्तन। हाँ, तो इस प्रकार शृण्वता, शृण में मतलब सुनो, इसका महत्व बहुत ज्यादा हमको हर जगह पर दिखेगा। तो यहाँ पर भी भगवान बता रहे कि अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय।
भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो हम लोग कम से कम कृष्ण के बारे में जानने के प्रति कुछ उत्सुकता है, कुछ जिज्ञासा है, इसलिए कम से कम हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सवेरे सवेरे उठ करके, है ना। तो हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? निश्चित रूप से हम भाग्यशाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आसक्ति है कृष्ण के बारे में हमारे मन में। लेकिन भाग्यहीन व्यक्ति कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। वो तो अपना तर्क वितर्क करते रहते हैं, कृष्ण ही क्यों, मैं अन्य देवताओं की पूजा करूंगा तो क्या बिगड़ेगा, है ना। तो या ऐसे ही ये कि मैं किसी को नहीं मानता, बस मैं कर्म को मानता हूँ, मैं अच्छा कर्म करूंगा अच्छा पाऊंगा। हाँ, तो ये कर्म मीमांसा जिसको बोलते हैं, कर्म मीमांसा का थियरम लगाते हैं वे। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वही भाग्यशाली व्यक्ति मेरे शरण में आता है, चाहे समस्या से युक्त होकर क्यों ना आए, चाहे सकाम भक्ति क्यों ना करे, फिर भी वो भाग्यशाली है। और जो भाग्यहीन है वे तो कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम इसे जान लेने पर तुम्हें जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो ये व्यावहारिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान ऐसा देने जा रहे हैं कि ये हमको पता चल गया तो कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा, ऐसे बता रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो यानी बिरला ही कोई वास्तव में जान पाता है, यानी क्या, बिरला ही कोई भक्ति योग में आता है। हाँ, वैसे आध्यात्मिक जो अलग अलग रास्ते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग और अष्टांग योग, इनको अपनाने वाले भी कम हैं, लेकिन उनमें से मुझ तक पहुंचने वाला, मुझे जानने वाला, ये और भी ज्यादा बिरला है। हाँ? तो ये बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, एक शहर में जैसे मैराथन रेस अरेंज की गई है, तो वैसे वहां की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है वो शहर की, लेकिन अटेंड करने के लिए उस पॉपुलेशन के हार्डली 1% लोग आएंगे, है ना। करोड़ 2 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पर आ जाएंगे 20,000, फिर भी 20,000 बहुत ज्यादा है। फिर दौड़ चालू हो जाएगी और दौड़ चालू होने के बाद हार्डली 1-2 किलोमीटर में तो आधे से ज्यादा फिस हो जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे तो और फिस हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो पूरी मैराथन रन करेंगे वो तो बहुत ही कम लोग रहेंगे, है ना। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर बताया है कि कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है और फिर उसमें से इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां है। तो हम तो जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, पंच महाभूत बोलते हैं, पहले 5 चीजों को, है ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये बनाते हैं हमारा स्थूल देह, और मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 बनाते हैं हमारा सूक्ष्म देह। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं ये 8 मिलकर के, ये 8 क्या है, मेरी विभक्त हो गई ऐसी प्रकृतियां हैं, मुझसे विभक्त हो गई, यानी मुझसे छटक गई, दूर हो गई। ऐसी ये भिन्न 8 प्रकृतियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनसे तो कुछ बना है, जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर बना है, लेकिन इससे भी एक अन्य शक्ति है जिसको पराशक्ति बोला है।
हाँ, पहले जो बताया भिन्न 8 शक्तियां जो बताई है, 8 प्रकृतियां बताई है, वो अपराशक्ति कहलाती है। और अब पराशक्ति कौन सी है? तो वो जीव है जो इस भौतिक जगत में आए हैं और इस भौतिक साधनों का विदोहन कर रहे हैं, यानी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका वापर कर रहे हैं, है ना। तो जीव जब आया है तो वो वैसे ही भोग नहीं कर सकता इस भौतिक जगत का। इसलिए उसको भौतिक जगत में आने के बाद ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। और फिर वो अपने को उसी देह को मानता है, यानी मैं ये देह हूँ, ये समझ करके वो प्रकृति के साधनों का विदोहन करता है, उनको यूज करता है। तो अलग अलग जीव इस प्रकार से आ जाते हैं। तो अपरा और परा प्रकृति, 2 प्रकृतियां हमने जानी। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, जो कुछ भी है उसकी उत्पत्ति भी भगवान ही है, यानी उसका सृजन भी भगवान ने ही किया है, और उसका विनाश भी भगवान ही करते हैं। तो ये हमको जानना है कि हमारा सृजन और प्रलय और पालन भी, यानी मेंटेनेंस भी एक्चुअली भगवान ही करते हैं। यहाँ उत्पत्ति और प्रलय को मेंशन किया है, लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे। ठीक है। तो ये दोनों शक्तियां मिल करके जो कुछ है वो जीव हम लोग बनते हैं शरीर के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया गया है कारण उदकशाही विष्णु। कारण उदकशाही विष्णु कृष्ण के एक्सपेंशन है। बहुत सारी बीच में भी स्टेजेस है। जैसे कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है बलदेव या बलराम। फिर बलदेव अपने आप को 4 उसमें एक्सपैंड करते हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। फिर वहां के संकर्षण अपने आप को एक्सपैंड करते हैं नारायण में। और फिर नारायण का फिर से एक चतुर्व्यूह फिर से बनाते हैं। उनका भी नाम वही है, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। अब ये द्वितीय संकर्षण फिर अपने आप को एक्सपैंड करते हैं 3 पुरुष अवतारों में। उसमें का पहला पुरुष अवतार है ये कारणोदकशाही विष्णु। ठीक है। ये थोड़ा समझने में शायद जल्दी ना समझे, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ये सब आप लोग अगर भागवतम का स्टडी करेंगे तब उसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो ये कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? तो ये कारणोदक ओशन में लेटे हुए वे जब अपने शरीर मतलब श्वास लेते हैं या उच्छ्वास करते हैं, तब क्या होता है, हर एक उच्छ्वास के साथ बाहर जो वायु निकलती है, तो उनके शरीर के रंध्र जो है, छेद जिसको बोलते हैं ना, पोर्स, तो उसमें से जो हवा निकलती है, तो उसमें एक एक ब्रह्मांड निकलता है। यानी अर्थात हर रोम में से अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। तो ये अनगिनत ब्रह्मांड कारणोदकशाही विष्णु के शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये ब्रह्मांड तो उत्पन्न हो गए, उसके बाद क्या होता है? तब फिर दूसरा पुरुषावतार जो है वो हर ब्रह्मांड में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इनको कहा गया है गर्भोदकशाही विष्णु। तो ये द्वितीय पुरुषावतार हर ब्रह्मांड में जाकर स्थित होते हैं, और वो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती है, उनकी सेवा करती है। और ये गर्भोदकशाही विष्णु फिर क्या करते हैं? फिर वो अपनी नाभि से एक कमल पुष्प का निर्माण करते हैं। एक भव्य ऐसा कमल पुष्प जिसकी डंडियों में जिसकी डंडी जो रहती है ना, उसमें सारे ये हमारे 14 लोक जो है ना, 7 पाताल लोक है, 2 भूवर लोक है, फिर उच्च लोक है। ऐसे 14 लोकों की, यानी ग्रह के सिस्टम ऑफ प्लैनेट्स, हाँ, ऐसे इनकी निर्मित होती। उसमें प्लैनेट्स अलग बहुत है, 14 लेयर्स है। ठीक है। इनकी निर्मित होती है, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी को निर्माण किया जाता है। अब ब्रह्मा जी तो अकेले जीव यहाँ पर पैदा हुए, पहले पहले प्रथम जीव ब्रह्मा जी, आदि जीव उनको कहा जाता है भौतिक जगत में, है लेकिन भौतिक ही जगत में। हाँ, तो ब्रह्मा जी निर्माण होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी को अंदर से भगवान ज्ञान देते हैं कि तुमको क्या करना है। और फिर ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का सृजन करते हैं।
तो इस प्रकार से ये बड़ा ही भव्य प्रोसेस है, इतना शॉर्ट में नहीं समझा सकते, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब गर्भोदकशाही विष्णु का ये कार्य हो गया। उसके बाद क्या होता है, और एक पुरुषावतार आते हैं, और वे क्या करते हैं, वे हर जीव में, हर अणु में स्थापित हो जाते हैं। हर जीव के अंदर हृदय में परमात्मा स्वरूप में वे स्थापित हो जाते हैं। हर अणु में, पदार्थ के हर अणु में भी वे स्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वे सर्वव्यापी, ऐसा वो रूप जिसको कहा जाता है परमात्मा, या क्षीरोदकशाही विष्णु का नाम है वो। हाँ, तो इस प्रकार फिर ये सृष्टि चलती है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो हम एक इमेजिन करें मोतियों की माला, है ना। हमको देखने में क्या लगता है, मोती जुड़े हुए हैं, बड़ी सुंदर माला है, लेकिन उसके अंदर से उन सभी मोतियों को जोड़ने वाला धागा रहता है। तो अगर वो धागा निकाल लिया जाए तो सब कुछ बिखर जाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा उस माला का। उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो सारा जगत जो है, हर चीज उन्हीं पर आश्रित है। रसो हम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषम ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हाँ, तो भगवान अब अपना प्राकट्य बता रहे हैं कि तुम भौतिक जगत में रहते हुए भी रोजमर्रा में मुझे कैसे अनुभव कर सकते हो, किस रूप में मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। तो बोलते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। तो हम तो बार बार पानी पीते हैं, एक क्षण के लिए रुक करके सोचिए कि हाँ, इसका जो स्वाद मुझे मिल रहा है, जिसके कारण मेरी जो प्यास है वो बुझ रही है, वो कौन है, वो है स्वयं कृष्ण। हाँ, सूर्य और चंद्रमा हम देखते हैं, एक क्षण के लिए रुक करके सोचिए, अरे ये प्रकाश जो है वो भगवान कृष्ण है। फिर वैदिक मंत्रों में ओमकार, आकाश में ध्वनि, और मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो हम ये चीज कोई उठा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, है ना, चल सकते हैं, कुछ सामर्थ्य की आवश्यकता है। भगवान ही है वो सामर्थ्य जो हमको ये कैपेबिलिटी देते हैं कि हम ये ग्लास उठा सके, कि हम कुछ बोल सके, है ना, चल सके और अन्य काम कर सके। तो ये सामर्थ्य भी भगवान स्वयं है। तो ऐसे भगवान फिर अपने प्राकट्य को कैसी अनुभूति कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उतने सारे श्लोक यहाँ पर 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको हमने टेबुलर फॉर्म में किया हुआ है। जैसे बताया है, पानी का मैं स्वाद हूँ, चांद सूरज की मैं रोशनी हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, और ईथर में ध्वनि यानी आकाश में ध्वनि हूँ, आदमी की मैं योग्यता हूँ, पृथ्वी का मैं सुगंध हूँ, आग की मैं तपिश हूँ। अगर आग है और उसमें गर्माहट ही नहीं है तो कोई आग रहेगी क्या, नहीं। तो जिससे उसका अस्तित्व बना है हर चीज का, वो भगवान स्वयं है। फिर सारे जीवों की मैं जिंदगी हूँ, सभी तपस्वियों की मैं तपस्या हूँ, सभी अस्तित्व का मैं मूल बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, और सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल हूँ। फिर सभी बलवानों का मैं बल हूं, लेकिन उसमें काम और इच्छा से विरहित, ऐसा मैं बल हूं, डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। तो काम यानी आसक्ति, तीव्र आसक्ति, वो और इच्छाएं, उससे रहित जो बल है वो मैं हूँ। फिर धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, ऐसा मैं सेक्स लाइफ भी हूँ, धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, यानी धार्मिक सिद्धांतों के अनुकूल जो कुछ है वो मैं हूँ। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है।
तो प्रकृति के गुण कौन से? ये जो ऊपर बताए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये प्रकृति भी भगवान की शक्ति द्वारा ही प्रकट होती है, और इसलिए प्रकृति के गुण भी जो है वो भगवान के ही द्वारा प्रदत्त होते हैं। और जब प्रकृति को ही बनाने वाले वे हैं, तो प्रकृति के गुणों के अधीन भगवान कैसे रह सकते हैं? सब कुछ बना करके भगवान स्वतंत्र है। हाँ, सब कुछ बना दिया भगवान ने, लेकिन फिर भी किसी चीज में लिप्त नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए, फिर भी मैं स्वतंत्र हूँ। तो जैसे यहाँ बताया है कि प्रकृति के 3 गुण, देखो रस्सियों के समान ये गुण होते हैं। एक्चुअली संस्कृत में गुण का अर्थ ही है रस्सी। तो इन रस्सियों के द्वारा जीव को ये प्रकृति बांधे रखती है, नचाती रहती है। कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी सत्वगुण प्रबल हो जाता है, नचाती रहती है, और हमको लगता मैं कर रहा हूँ। नहीं, वास्तविक रूप से ये प्रकृति ही कर रही है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। तो हमने ये श्लोक देखा था तीसरे अध्याय में। तो मूढ़ व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ ये काम का, लेकिन वास्तविक रूप से प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति के द्वारा, उनके गुणों के माध्यम से सब कुछ होता है। और अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है अहंकारी और विमूढ़ आत्मा। आगे हरे कृष्णा। कृपया म्यूट रखे। क्यों अनम्यूट करते हैं आप लोग? हरे कृष्णा। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो ये जो 3 गुण हैं, उनके द्वारा जीव को मोहग्रस्त किया जाता है ना। हम मोहित हो जाते हैं, अपने आप को ये देह ही समझने लगते हैं, और अपना अस्तित्व केवल ये देह से जुड़ी हुई चीजों के दायरे में रखते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप ये नहीं है, ये तो हमारा आवरण मात्र है ना। तो इसलिए हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और भगवान को नहीं जान पाते। भगवान कैसे हैं? गुणातीत, गुणों से परे हैं वे, और अविनाशी है। उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता, ना उनका आदि है ना अंत है ना। वैसे वास्तविक रूप में तो हमारा भी आदि अंत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम है तो भगवान के ही अंग स्वरूप, तो हम भी ऐसे अविनाशी स्वरूप के हैं। तो ये हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं इन तीनों गुणों के कारण। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसको आप लोग कंठस्थ करने का प्रयत्न करें। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तो प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को, यानी ये भौतिक जगत संपूर्ण रूप से उनकी ही दैवी शक्ति है। इसलिए हमको इस दैवी शक्ति से, इस भौतिकता से वो नहीं करना है कि अरे ये तुच्छ है, ये बहुत गलत है, ये भावना नहीं रखनी, क्योंकि ये भी तो भगवान की ही शक्ति है। लेकिन हाँ, हमको अपना दिव्य स्वरूप पाने के लिए इससे बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर कौन जा सकता है? यहाँ पर तो जो भी भौतिक जगत में है, वो इस भवसागर में गोते खा रहे हैं। सभी कोई गोते खा रहे हैं, और इतने थके हारे हैं, कोई किनारा नहीं दिख रहा, कोई मदद नहीं दिख रही। एक दूसरे की मदद तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारे ही गोते खा रहे हैं। कौन किसकी मदद करेगा? तो हमारी मदद केवल ऊपर जो इस भौतिक जगत में नहीं है, ऐसे कोई कर सकता है ना। जैसे हम देखते हैं ना, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होता है। जब फ्लड होता है तब कोई भी वहां तक नहीं जा सकता, कोई एक बेचारा जीव गोते खा रहा है, कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता तैर करके या इससे। तो ऊपर से ही जो हेल्प आती है, कैसे? हेलीकॉप्टर से उसका रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, तब फिर उसकी जान बचाई जा सकती है। बस ऐसा ही ये चित्र देखिए, आप समझ लीजिए कि हम सभी जीव इस भवसागर में गोते खा रहे हैं, और केवल हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कौन कर सकता है? भगवान, है ना। क्योंकि वे इस भौतिक जगत में नहीं है, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वो तो तैयार है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम इतने मूर्ख है कि हम उनके तरफ हाथ ही नहीं बढ़ाते।
उनकी शरण में चले जाएं तो वो तो हमको सरलता से पार कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो शरणागत कभी बुद्धिमान व्यक्ति, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने वाला या और ऐसे ही कुछ कुछ विशेषण लगाने वाला अपने आप को, वो तो कभी शरणागत नहीं हो सकता। शरणागत कौन हो सकता है? जो अपने को तुच्छ समझता है, भगवान के अस्तित्व को इतने महान है भगवान, है ना, ये जब उनको समझता है तब कहीं शरणागत होने की पहली स्टेज आती है। शरणागत की भी 6 स्टेजेस बताई गई है, ऐसा आसान नहीं है। हाँ, और उसके लिए हमारा शुद्धिकरण जो है वो बहुत आवश्यक है। तो जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ये 4 प्रकार के लोग बताए हैं जिनको शुरू में भगवान ने बताया है ना कि भाग्यहीन लोग हैं, वे कभी मेरी शरण में नहीं आते। तो जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, यानी उनको लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ और वो किताबें लिखते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, है ना, फिलॉसफी पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन ये सब कुछ, ये ज्ञान क्या है? उनका वास्तविक ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और फिर भी उनको लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो इस प्रकार माया द्वारा उनके ज्ञान का हरण कर लिया गया है, वास्तविक ज्ञान का। और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति, यानी वो भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानते कि भगवान वगैरह नहीं है कुछ भी, बिग बैंग थियरी, है ना, कि बस दो प्रचंड कुछ वो टकराए, उससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उससे ये सारे जीव निर्माण हुए, सारी सृष्टि निर्माण हुई। आप इमेजिन करें, कोई एक्सीडेंटली कुछ सृजन हो सकता है क्या? हाँ, एक कप चाय बनाने के लिए भी एक्सीडेंटली आप रख दो, सब कुछ अपने आप वो ले लेगा, चाय पत्ती ले लेगा, शुगर ले लेगा, अपने आप कुछ टकराव होने से कुछ बन सकता है क्या? कभी नहीं, उसको बनाने वाला चाहिए। और ये तो सृष्टि इतनी मतलब सुचारू रूप से बनी हुई है, सारी आवश्यकताएं हमारी यही के ही इसी धरती पर पूरी हो जाती है। तो ये तो कितने बुद्धिमान मनुष्य का काम है ना, कितने बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। लेकिन नास्तिक लोग उनके अस्तित्व को ही नहीं मानते और इस प्रकार से ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में कभी नहीं आते। और भाग्यशाली लोग कौन से हैं? हाँ, अभी हमने भाग्यहीन लोगों का देखा, भाग्यशाली लोग कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। यानी क्या? ये सारे ही सकाम इच्छा रखने वाले हैं। हाँ, इच्छा की तृप्ति के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं भगवान के पास, है ना, ये महत्वपूर्ण है। तो हमारी तकलीफें हैं, हमने भगवान के सामने प्रकट करनी चाहिए निश्चित रूप से, है ना। तो लेकिन भगवान ने क्या बोला है कि जो भाग्यहीन लोग हैं वो भगवान तक नहीं जाते। तो भाग्यहीन लोग फिर दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं, कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों की शरण ले लेते हैं कि हाँ ये मंत्री है, ये तो मेरा काम कर देगा, है ना। भगवान से नहीं मांगते, वो मंत्री के चरण छूते हैं। और ऐसे लोगों को क्या बोला है? भाग्यहीन। तो ये आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये कौन लोग हैं? तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं, अर्थात भाग्यवान लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित है, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। बहुत आर्तता से पीड़ित है, जैसे द्रौपदी थी, है ना, बहुत आर्तता से उसने भगवान को पुकारा शरण जा करके, तब भगवान ने उनकी मदद की। हाँ, फिर जिनको धन की आवश्यकता है, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज तो तपस्या करने गए थे धन की इच्छा से
कि मेरे पिता से भी बड़ा और मेरे पितामह से भी बड़ा ऐसा राज्य मुझे प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो ये इच्छा लेकर के वो गए थे, लेकिन जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान स्वयं अवतरित हुए तब उनके मन का सारा भ्रम निकल गया। और फिर उन्होंने कहा, जब भगवान ने पूछा कि बताओ पुत्र तुमको क्या चाहिए, तब ध्रुव महाराज ने कहा कि हे भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़ों की अभिलाषा लेकर आपके चरणों में आया था, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन के रूप में मुझे इतना बड़ा हीरा मिला है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये धन की आवश्यकता लेकर भी कुछ लोग जाते हैं भगवान के पास, और जिनको जिज्ञासा है, ये क्या है, वो क्या है, कैसा है आध्यात्मिक जगत, क्या है ना, ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई है, इस प्रकार की जिज्ञासा लेकर भी भगवान के पास जाते हैं। और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, उनको ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन फिर भी भगवान भगवान क्या है, इनका पूर्ण ज्ञान। देखो वेदों में तो जो ज्ञान है वो हमारे गुणों के अनुसार दिया हुआ है, त्रैगुण्य विषय वेदा, यानी वेदों का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो क्या है, 3 गुणों का। और उसके माध्यम से फिर वहां पर बताया है अलग अलग, उसमें वेदों में कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ये वो ऐसे। लेकिन जो जिनको ज्ञान हो भी गया है फिर भी उनको अतृप्ति लगती है, तब वे भगवान के शरण में जाते हैं। हाँ, ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो ये जो 4 प्रकार बताए, उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति तो निष्काम होती है, लेकिन फिर भी भक्ति है इनकी, सकाम भक्ति ही सही, भगवान के पास तो गए, तो इसलिए उनको भाग्यशाली कहा गया है। ये सारे चित्रों में बताया गया अलग अलग प्रकार के भाग्यशाली लोग, जैसे द्रौपदी को बताया है भगवान की याचना की, जैसे गजेंद्र को बताया है जब उनका जीवन का अंतिम समय आ गया था, कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो मगरमच्छ उनके पैर को छोड़ ही नहीं रहा था, प्राण जा ही रहे थे, तब उनको अपने पूर्व जन्म की बातें याद आई, पूर्व जन्म की प्रार्थना याद आई, और वे भगवान के शरण में गए। हाँ, इस प्रकार से अलग अलग, ये ध्रुव महाराज का मैंने जो बताया था, है ना। तो ध्रुव महाराज धन की अभिलाषा लेकर गए थे, लेकिन वो उनको क्या मिला, भगवान के साक्षात दर्शन। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि, हाँ, ये भी ज्ञानी ज्ञानी थे, लेकिन भगवत तत्व को जानने के लिए उन्होंने सूत गोस्वामी से भागवतम सुना पूरा। हाँ, और यहाँ पर परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पौत्र थे, है ना, अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र। तो जब उनको श्राप मिला था एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, ब्राह्मण बच्चे के द्वारा उनको एक श्राप मिला था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाम का सांप आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज इतने महान थे, उन्होंने तत्क्षण अपना सब कुछ छोड़ दिया, राज्य वगैरह छोड़ दिया, और ये 7 दिनों में मैंने क्या करना चाहिए जिससे मुझे परम गति प्राप्त हो जाए, ये सोचने लग गए। और फिर भगवान की लीला देखिए, वहां पर शुक मुनि आए, अन्य सारे मुनि भी आए, देखिए नारद मुनि है, स्वयं व्यास मुनि भी है। हाँ, ये सारे आए और शुक मुनि उनको भागवतम सुना रहे हैं, ठीक है ना। तो 7 दिन 7 रात बिना उठे, बिना पानी पिए, बिना अन्न खाए सब लोग बैठे थे और शुक मुनि भागवतम सुना रहे थे। और इस प्रकार अंतिम घड़ी जब आई, तक्षक सांप ने उनको काटा, तो निश्चित रूप से परीक्षित महाराज का प्रयाण हुआ भगवत धाम के लिए, है ना। तो बहुत सुंदर ये बातें हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है, यानी जो 4 लोग भाग्यशाली लोग बताए ना, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, तो इसमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो ज्ञानी अगर शुद्ध भक्ति में आ जाए, ज्ञान युक्त होकर के शुद्ध भक्ति में आ जाए, तब फिर वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं भगवान। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हम्म तो वो क्या जान जाता है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। यानी अब आप समझिए कि एक कुम्हार है, वो मिट्टी को तैयार कर रहा है और अपने चक्र पर डाल रहा है, उससे सुंदर सुंदर घड़े बना रहा है ना। तो घड़े बनाने का वैसा कारण क्या है, एक भौतिक कारण हुआ वो घड़ा बनाने वाला। लेकिन जो मेन कारण है वो क्या है, वो मिट्टी। तो मिट्टी किसी ने बनाई है क्या? नहीं, मिट्टी केवल भगवान ने बनाई है। तो कारणों के कारण कौन हुए? भगवान कृष्ण, है ना। इस प्रकार हम सभी चीजों का देख सकते हैं, है ना। ये लैपटॉप बनाया किसने बनाया? हाँ, इस टेक बहुत साइंटिस्ट ने बनाया। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे? बेस देखने जाएंगे तो हर चीज का बेस जो है, बेसिक चीजें, वो भगवान से ही निर्मित है। तो सभी कारणों के कारण भगवान है। हाँ, तो ऐसा ये जान करके वो ज्ञानी जो है वो भगवान की शरण लेता है। और ऐसा सॉरी, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है। तो कौन जाते हैं देवताओं की शरण में? भगवान एकदम स्पष्ट रूप से बताते, कुछ लुकाओ छुपाओ नहीं है, और ये सारे भगवान के स्वयं के शब्द है। तो जिनकी बुद्धि मारी गई है, किसने मारी है? भौतिक इच्छाओं ने मारी है। हाँ, तो उस ऐसी भौतिक इच्छाओं से मारी गई बुद्धि जिनकी है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार। हाँ, जिसका स्वभाव सतोगुणी है तो वो देवताओं की शरण में जाएंगे, जो रजोगुणी है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करेंगे, और जो तमोगुणी है वो इस प्रकार से तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़कर भूत प्रेतों की पूजा करेंगे। तो ये अपने अपने गुणों के अनुसार विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। यहाँ ये पढ़ के मुझे हर बार हंसी आती है कि भगवान कैसे हैं कि देखो, किसी के मन में इच्छा जागृत हुई देवता की पूजा करना, तो उसको और स्थिर कर देते, उस इच्छा को, उस श्रद्धा को स्थिर कर देते। ठीक है बेटा, कर ले है ना, देवताओं की पूजा कर ले। मैं उसकी सॉरी मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। फिर ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। हाँ, तो ये श्रद्धा भगवान ने स्थिर कर दी, अब वो देवता की बार बार पूजा करे जा रहा और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। हाँ, तो देवता लोग उसकी इच्छा की पूर्ति भी कर देते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो देवता अपने आप से कुछ भी नहीं दे सकते। हाँ, और निर्णय भी नहीं ले सकते। तो वो क्या करते हैं, वो क्षीरोदकशाही विष्णु के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके उनसे विनती करते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा भक्त मेरे पीछे लगा हुआ है, बार बार मेरी पूजा करता है, तो मैं क्या करूं? तो भगवान बोलते ठीक है, दे दो। हाँ, तो इस प्रकार अप्रूवल जब भगवान से मिलता है, तब कहीं जाकर देवता ये सारे लाभ देते हैं। भौतिक लाभ है ये कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। इससे मन को शांति या जो आध्यात्मिक सुख है वो नहीं मिलता। इसके बाद का जो जन्म मिलना है, जो योनि मिलनी है, या इसके बाद की जो गति मिलनी है, उसमें कोई लाभ नहीं मिलता। ये बिल्कुल क्षणिक ऐसा लाभ मिलता है, देवताओं के द्वारा दिया गया, है ना। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। हाँ, मर्यादित होते हैं और क्षणिक होते हैं। क्षणिक यानी देखिए, ज्यादा से ज्यादा जीवन भर भी उतना धन रहा, अगर देवता की पूजा करने के बाद हमको मिला है धन, ज्यादा से ज्यादा इस जीवन भर भी रहा, तब भी जब मृत्यु हो जाएगी तो वो तो यही का यही रहना है। और क्षणिक क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जीवन का काल आप देखिए, चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, ब्रह्मा जी का एक क्षण हमारे 1 लाख वर्षों के बारे में है। तो उनके लिए तो ये सब कुछ क्या है? क्षणिक ही है ना।
हम सोचते हैं कि हमने 50 साल तक हमने इतना बड़ा समृद्धि भोगी, लेकिन वो है तो लंबे, जब टाइम स्केल में हम देखते हैं तो ये क्षणिक ही हुआ। हाँ, तो इस प्रकार सीमित और क्षणिक ऐसा लाभ होता है। इसको हमको आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कोई सहायता नहीं मिलती। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो गंतव्य जो है अलग अलग हो जाता है। देवताओं की पूजा करोगे, देवताओं के धाम जाओगे, और देवता लोगों का वास्तव कहाँ है? इसी भौतिक जगत में है ना? तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो है ही। लेकिन जब हम भगवान भगवान के धाम पहुंचते हैं, परम धाम पहुंचते हैं, तो वहां पर मृत्यु और जन्म सबसे छुटकारा है। तो यहाँ पर भौतिक जगत में वास्तविक समस्याएं हमारी कौन सी है? जिन समस्याओं का हल हो ही नहीं सकता, वो कौन सी समस्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, जन्म भी होना ही है, और बहुत तकलीफदायक होता है जन्म। हमको लगता है जन्म तो बड़ा आनंददायक है, बिल्कुल नहीं। वो बच्चे को इतना कष्ट सहन करना पड़ता है माँ के गर्भ में, उसका भी वर्णन भागवतम में आता है। उसको जैसे 60,000 कीटाणु हर क्षण काटते रहते हैं, और उससे वो बहुत पीड़ा सहन करता है। और उस हालत में अगर कोई भाग्यवान है, तब उसको भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि आत्मा तो उसका तो स्वरूप हमेशा परमानेंट है। तो तब वो भगवान का स्मरण करता है, और भाग्यवान व्यक्ति को भगवान दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे ये पिछले 100 जन्म तुमने ये किया है, पूरा पिक्चर दिखा देते हैं। और वो सब देख करके उस जीव को पता चलता है कि मैंने कितनी गलतियां की है, कितने अपराध किए हैं मैंने भगवान के प्रति। और तब वो जीव वहीं पर प्रण लेता है, हे भगवान, अब इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, इस बार मैं ये भौतिकता से लिप्त नहीं होऊंगा। हाँ, ये प्रण ले लेता है गर्भ में। और जैसे ही बाहर आता है, गर्भ से बाहर आया, तो क्या हो जाता है? अरे मेरा बेटा, अरे मेरा पोता, अरे मेरा भाई, ये सब मेरा 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 करने वाले उसको भी पूरे देहात्म बुद्धि से वो भी जकड़ा जाता है। फिर वो भूल जाता है कि मैंने भगवान को क्या वचन दिया था, है ना? तो इस प्रकार जन्म भी जो है वो अत्यंत कष्टप्रद है। फिर मृत्यु तो है ही कष्टप्रद, बहुत तकलीफ होती है। और फिर बुढ़ापा, हर हर एक को बुढ़ापा आता है। और फिर बुढ़ापे के कष्ट अपने अलग, जॉइंट्स दुख रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही है, दांत बाय बाय बोल रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही है, सारे कष्ट तो है ही। और जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, व्याधि, तब तो बहुत ही ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो है, ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। और इससे छुटकारा तभी पाया जा सकता है जब हम भगवत धाम को जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। वहां पर ये सब नहीं है। वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता, वहां कोई बीमार नहीं होता। हाँ, ना किसी की मृत्यु होती है, ना किसी का जन्म होता है। हाँ, तो वहां पर तो देह भी जो है वो आध्यात्मिक है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। ये भौतिक जगत से बना हुआ, भौतिक चीजों से बना हुआ देह जो है वो नाशवंत है। ठीक है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान पहले निराकार था, और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जान पाते। उनको क्या लगता है, पहले भगवान निराकार थे, हाँ, और फिर अभी जब ये द्वापर युग में जब आए हुए हैं अभी, तब उन्होंने शरीर धारण कर लिया और फिर से निराकार हो गए। तो निराकार की संकल्पना ये किसकी है? बुद्धिहीन मनुष्य की, है ना? तो वे अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान की अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान मूर्खों को और अल्पज्ञों को वो जानते कि ये लोग तो मुझे समझ ही नहीं पाते हैं, उनकी श्रद्धा ही नहीं है मेरे प्रति। तब फिर अपनी अंतरंगा शक्ति से और अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं। जैसे सूरज के सामने जब एक बादल आ जाता है, तब हमको लगता है कि सूरज उगा ही नहीं है, सूरज है ही नहीं है आसमान में। लेकिन सूरज तो रहते हैं, है ना? सूरज तो रहता है, हमको लगता है। वैसे ही अल्पज्ञों के और अपने अस्तित्व के बीच भगवान एक आच्छादन निर्माण कर लेते हैं। उसके कारण अल्पज्ञ मनुष्य समझते भगवान तो है ही नहीं, सब कुछ होता है वो अपने आप होता है ना? तो वो उनके लिए भगवान कोई प्रयत्न भी नहीं करते और खुद को आच्छादित कर लेते हैं।
हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान तो त्रिकालदर्शी इसीलिए कहा गया है, उनको सब कुछ पता है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जिनके पापों का पूर्णतया अच्छा उच्छेदन हो गया है, हाँ, सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अनघ जिसको कहते हैं, बिल्कुल पाप से शुद्ध हो गया है, तो वो ऐसे द्वंद्वों से, मोह के द्वंद्व कौन से हैं? सुख है, दुख है, यश अपयश है ना, ये द्वंद्व दो अपोजिट्स है ना। तो इसके कारण व्यक्ति मोहित होते रहता है कि अरे मैं कितना दुखी हूँ, मुझे कितने कष्ट है ना, ये मोह है ना। तो ऐसे मोह के द्वंद्वों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है और फिर भगवान की संकल्प पूर्वक सेवा करता है। हाँ, एक निश्चय करके कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो, मैं भगवान की निष्ठा पूर्वक सेवा करूंगा, है ना। फिर ये अंतिम श्लोक आता है इस अध्याय का, साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मृत्यु के समय भी भगवान को जान सकते हैं। ये कैसे जान सकते हैं, ये 8वें अध्याय में बहुत सुंदरता से भगवान ने बताया हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो दे रहे हैं भगवान कि मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान सकते। कौन जान सकता है? जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक यानी कंट्रोलर, है ना। तो सभी यज्ञ विधियों का भी नियामक जानते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति मुझे मृत्यु के समय भी याद कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बातें बताई है। तो अंत में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो संग जो है ना, साथ किसी का, फ्रेंडशिप हम जब करते हैं तो ये साथ कितना महत्वपूर्ण है। जनरली ऐसे कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो ऑलरेडी भक्त है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। तो ये भी तो अद्भुत काम है। नहीं तो अपनी अपनी जो दृढ़ संकल्पनाएं हैं लोग लेकर ही चलते हैं, नहीं नहीं, देवों के देव महादेव यानी महादेव सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी जो संकल्पनाएं, दृढ़ संकल्पनाएं लेकर बैठे हुए रहते हैं लोग, वो टस से मस नहीं होते। जबकि यहाँ कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, तब भी वो टस से मस नहीं होते कि नहीं नहीं, मैं, मेरे तो आराध्य यही है। हाँ, मैं तो देवी की ही पूजा करता हूँ, उसी की करते रहूंगा, दुर्गा देवी की। दुर्गा का मतलब क्या है मालूम है? दुर्ग यानी किला, और दुर्गा यानी उस किले की रक्षक। तो ये किला क्या है? ये भौतिक जगत है, और ये भौतिक जगत की रक्षक कौन है? तो दुर्गा माता है ना। तो दुर्गा माता हमको क्यों जाने देगी फिर आध्यात्मिक जगत में, है ना? वो तो यही बांध के रखेगी। हाँ, थोड़ा सा बी ग्रेड या सी ग्रेड जेल से बी ग्रेड में, बी ग्रेड से ए ग्रेड में लाएगी, लेकिन मुक्ति तो नहीं दिला सकती। ये सब बातें हैं ना जो ये सबको नहीं पता रहती और जानना भी नहीं चाहते। ज्यादा करके लोग मैंने देखे हैं जानना भी नहीं चाहते, तो उनकी जो संकल्पना है वही पक्की रहती है। तो ऐसे लोग जब
कुछ ऐसा सान्निध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण भगवान को समझ सकता है। भगवान की इसमें भी कृपा चाहिए, तब कहीं जाकर के हम कृष्ण भगवान है ये बात भी समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। वास्तविक स्वरूप क्या है हमारा? कि हम भगवान के नित्य दास है, हम भगवान के ही अंश है। और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। हाँ, तो इस भौतिक जगत में आने का कारण क्या है? कि हमने कृष्ण की ओर पीठ फेर ली। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। हाँ, तो कृष्ण भुलाया हमने और इसलिए माया ने हमको झपट करके पकड़ा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन का महत्व हमको समझना चाहिए। ये क्यों मिला है हमको? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम वापस आ जाए। इसके लिए ये कृपा दृष्टि से उन्होंने हमको ये मनुष्य जीवन दिया है। इसको भी हमने वेस्ट कर लिया। जैसे प्रभुपाद जी ने पिछले अध्याय में समझाया था कि मनुष्य जीवन को कितना मूल्य है वो समझो। जैसे एक सोने की ईंट है आपके पास, उसका मूल्य समझ करके उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको पेपर वेट के जैसा इस्तेमाल करो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। हाँ, तो इसका उपयोग हमने भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए, ये लक्ष्य रहना चाहिए हमारा, अन्यथा तो वो वेस्ट है ना। तो मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। जी, तो इसका सारांश भी देख लेते हैं हम। तो कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, भगवान ने बताया है कि अगर ये ज्ञान तुमको मिल गया तो दूसरा कुछ जानने के लिए बाकी ही नहीं रहेगा। फिर भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान है ना। तो वहां पर भगवान ने बताया कि कैसी अपराशक्ति है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, है ना। कौन सी भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। और फिर इससे एक श्रेष्ठ परा प्रकृति है जिसमें निर्मित जीव इस अपरा प्रकृति में यानी भौतिक जगत में जाकर के उस प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं। फिर भगवान कृष्ण को समर्पण, माँ में वो ये प्रपद्यन्ते, वो फोटो देखी थी ना हमने कि गोते खा रहे हैं सब लोग भवसागर में, और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन केवल कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत में अटके हुए नहीं हैं, वे स्वतंत्र है, उससे बाहर है ना। फिर डेमीगॉड पूजा अर्थात देवताओं की पूजा और प्रतिवाद, तो उसके बारे में भी भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है किस प्रकार कि अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और भगवान तो उनकी श्रद्धा को और पक्की भी करते हैं। लेकिन देवताओं के द्वारा जो कुछ भी प्रदत्त है, जो लाभ मिलते हैं, वो एक्चुअली भगवान ही देते हैं। और ये ऐसे मिलने वाले लाभ क्षणिक है, सीमित है ना। और भ्रांति से भक्ति तक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानता है वो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हाँ बताइए माता कुछ जी, हरे समझते कृष्ण। हैं। हरे एंड कृष्ण। अब माता जी, ये जो आपने बताया निरपेक्ष और सापेक्ष, हम्म तो निरपेक्ष में तो ये है कि जो भगवान है और जो भगवान का नाम है वो एक ही है। और हाँ, बहुत सारी जैसे आपने, चीजें, हाँ, बहुत सारी चीजें मैंने तो जस्ट एग्जांपल के लिए माता बताया। जी, निरपेक्ष और सापेक्ष में जो मूलतः जो प्राइम डिफरेंस है वो क्या है? यहाँ द्वंद्व है, अलगाव है यहाँ पर सापेक्ष में, है ना। अलग अलग भिन्नता है, लेकिन वहां पर तो परमेश्वर है और उन्हीं उन्हीं के साथ उनका सब कुछ है। यानी भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के पेरिफेरल्स जो है, उनके साज हम्म, श्रृंगार, सब कुछ हम्म, जो है वो सभी कुछ एक ही है। भगवान से भिन्न ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा निरपेक्ष। हम्म
जी मतलब ये जो आपने बताया था कि एक सेकंड है, जी देखो जैसे यहाँ पर मुझे अगर ये स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से उठेंगे, चल करके वो स्थान यानी उतना डिस्टेंस कवर करेंगे, उसमें इतना समय जाएगा और फिर मैं उस स्थान पर पहुंचूंगी। लेकिन वहां पर कैसा है, वहां पर ये टाइम तो है ही नहीं, वहां पर काल का कुछ गणना ही नहीं है, काल की संकल्पना ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में। यहाँ पर है काल गणना, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार यानी अगर मुझे इस स्थान से उस स्थान में जाना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं उस स्थान में हूँ। ये निरपेक्ष है, यानी कुछ अलगाव है ही नहीं। और मतलब सभी सुंदरताएं हैं वहां पर। ये नहीं है कि जन्म हुआ तो मृत्यु होना ही है, ना जन्म है ना मृत्यु है। ये नहीं कि फूल खिला है तो वो कल बासी होकर के गिर जाएगा, नहीं, फूल खिला है तो खिला ही रहेगा, बासी होता ही नहीं है। इस प्रकार से सारी सृष्टि है। तो ये मतलब ये एक और सवाल की जो आपने बताया कि जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो है वो भगवान की शक्ति ही से जो है वो मनुष्य में आया है। और जैसे क्रोध है, काम है, जो भी हमारे रहता है, या ग्रीड है, ये सब जो है एक माया का ही फॉर्म है जो कि भगवान ने क्रिएट किया है। तो जब हमको भगवान इस तीनों मोड्स ऑफ प्रकृति से बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो अ, इसको जो बनाया ही क्यों, जब हमको इसके परे जाना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। वो बनाया इसलिए क्योंकि हम सभी आध्यात्मिक जगत में ही थे पहले, लेकिन हमने इच्छा की कि केवल कृष्ण ही क्यों भोगता है, मैं भी भोगता हूँ। केवल कृष्ण ही क्यों स्वामी है, मैं भी स्वामी होना चाहता हूँ। तो ये स्वामित्व की भावना जब हमारे मन में पैदा हुई, तब हम जैसे अभागे जीवों के लिए फिर भौतिक सृष्टि का निर्माण किया गया कि ठीक है, तुमको स्वामित्व करना है। भगवान तो बहुत परम दयालु कृपालु है ना, तो उन्होंने हमारी इच्छा तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत को बनाया। लेकिन अब भौतिक जगत में जो आए हैं वो तो अपराध करके आए हैं, है ना। तो उनका संरक्षण करने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए सब दुर्गा माँ है और देवता लोग हैं हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, है ना। दुर्गा माँ हमारा वो देख रेख करने के लिए है, और सब ये ऐसी सृष्टि बनाई। अब हुआ क्या, यहाँ आकर हम तो अपने अस्तित्व को ही भूल गए और फिर यहाँ पर एंजॉय करने लग गए हम तो। हाँ, इसलिए फिर और आसक्तियां बढ़ती गई, तो और अलग अलग योनियों में घूमते रहे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, दूसरी योनियों में तो मिल ही नहीं सकता। केवल मनुष्य योनि में हम कम से कम सोच सकते हैं कि ये हमारा स्थान नहीं है। यहाँ पर जो कष्ट मिल रहे हैं हमको, ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये असंगत है हमारी ओरिजिनलिटी से, ओरिजिनल स्वरूप से ये असंगत है सब कुछ। तो ये हम केवल मनुष्य जन्म में जान सकते हैं। और तब इसलिए हमारे लिए भगवान ने इतने सारे शास्त्रों का निर्माण किया, इतने हमारे गुरुजन भेजे, साधु संत लोग भेजे कि मार्गदर्शन हमारा करे कि आ जाओ भाई, अपने घर आ जाओ। भगवान तो चाहते हैं, लेकिन हम जो है हठीले और उच्छृंखल सब कुछ है ना लोग, तो हम लोग तक जाना नहीं चाहते, यहीं पर लिप्त पड़े हैं। मतलब ये जैसे कोई भी जानवर है, जैसे मान लीजिए किसी को अपने पुराने कर्मों की वजह से मान लीजिए एक कुत्ते का शरीर मिला है या एक बंदर का शरीर मिला है, तो क्या है कि इस चीज से परे नहीं जा सकता क्योंकि उसकी क्षमता या उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है, उसकी बुद्धि ही उस टाइप की नहीं है। तो ये क्या क्या उसी जन्म में वो बार बार जाएंगे क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कैसे भगवान की तरफ मतलब पहुंचेंगे, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते इस तरीके का, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते। नहीं, वो तो ऐसा कहा गया कि ग्रेजुअली प्राकृतिक इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो उनको भी योनियां बदलती रहेगी और धीरे 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 उनको भी मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। तो अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं कि जीव कोई पशु योनि में अटका है तो हमेशा के लिए पशु योनि में, नहीं, उनका भी इवोल्यूशन होगा। जो बहुत सारे जीव पेड़ पौधे बन के अटके हुए हैं, है ना, उनका भी प्राकृतिक मतलब नेचुरली इवोल्यूशन होगा। धीरे धीरे अलग अलग योनियां प्राप्त होगी और कभी ना कभी मनुष्य योनि तक वो पहुंचेंगे। मनुष्य योनि ये ही एक संधि फिर प्राप्त है हमको कि इससे हम इस भौतिक जगत के परे निकल जाए। जी 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 जी। जी, माता जी, और ये जो शरणागत आपने बोला था कि इसकी 6 स्टेजेस हैं, इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार शरण में आ गए, तो इसके 6 स्टेज में माता जी क्या हाँ, क्या स्टेज रहती है। देखते हैं। मेरे को याद आता है कि देखते हैं वो श्लोक। तो अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी जो भगवान को प्रसन्न करे ऐसे ही सारे
काम करना। अनुकूल से संकल्प, वही काम करूंगा ऐसा संकल्प लेना। प्रतिकूल से वर्जनम, जो भगवान को पसंद ना आए ऐसे हम्म, पूर्णतः वर्जित कर देना। हाँ, फिर हम्म, रक्षस्यात् इति विश्वासो, यानी भगवान, हरे कृष्ण, कृपा करके म्यूट करें। हाँ रिजॉइन तो रक्षस्यात् इति विश्वासो, ये तीसरा स्टेज है कि मेरे रक्षक तो भगवान है, मुझे किसी भय की जरूरत नहीं, पूर्णतः मैं मेरे रक्षण करता भगवान है, ये विश्वास, हर क्षण में विश्वास। बहुत कठिन बात है ये, है ना, तो जी भयभीत बताइए। हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखिए, हम्म, रक्षस्यात् इति विश्वासो, कितने हम्म, भी संकट आए उन पर, उबलते हम्म, तेल में भी क्यों न डाला गया, अग्नि में भी क्यों न डाला गया, उनको पूर्ण विश्वास था कि हम्म, रक्षस्यात् इति विश्वासो, भगवान रक्षण करेंगे, ये विश्वास मन में। और फिर चौथा है, देखिए मुझे याद आता कि नहीं पता नहीं, अम, रक्षस्यात् इति विश्वासो, जाने दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। ये जी श्लोक बताइए। है भगवत गीता में भी, कोई इसमें दिया हुआ है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कोट किया हुआ है। हाँ, तो ऐसे 6 स्टेजेस बताई गई है। तो उसमें मतलब भावार्थ उसका ये निकलता है कि अपने आप को बहुत ही निम्न स्तर का जानकर पूर्णतः भगवान पर डिपेंडेंट होना हर चीज में। हाँ, जी और जी। ऐसा इस प्रकार का भावार्थ है उसका। तो पूरी तरह से इस प्रकार से शरणागति, षड्विधा शरणागति, ये बताया गया है। हमारा एक आखिरी सवाल था जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे हमारे माता पिता हैं, हम भगवान की कृपा की वजह से मतलब मतलब मैं इस्कॉन से जुड़ा, या ये सारी चीज़ें आप बता रही हैं, मेरा ज्ञान जो थोड़ा सा बढ़ रहा है। माता पिता को हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे इसके प्रति इंक्लाइन करें, भक्ति के प्रति इंक्लाइन करें, जो 65-70 की एज में है। तो हम्म हम चाहते हैं कि वो भगवान से जुड़े हैं, ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं या हम जो जान पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, वो उसको भी एक्सपीरियंस कर पाए। बट उनमें वो मतलब, क्योंकि भक्ति नहीं आ रही। जीवन भर जो है वो हम लोग के लिए ये सब कुछ करते रहे हैं, जीवन भर अपने कर्म में लगे रहे, और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको एकदम से इस तरह इंक्लाइन करना बहुत मुश्किल होता है। क्या कर सकते हैं इसमें? एक तो आप उनको प्रसाद नियमित रूप से खिलाना चालू करिए, घर में जो भी बने भगवान को भोग बिल्कुल। चढ़ा करके प्रसाद वितरण घर के सबको करें। इवन घर में जो काम करने के लिए कोई हेल्प आती है, हम्म, उसको भी प्रसाद जरूर दे। हाँ, ये एक बात। दूसरा, हरि नाम घर में लेना चालू करिए। हो सकता है हम्म, थोड़ा, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा जोर से लीजिए। तो ये हम्म, ध्वनि की तरंगे जो है ना, ये बड़ी प्रभावित करती है, थोड़ी सी जोर से लीजिए। हम्म, नहीं तो आप मोबाइल पर या इसमें प्रभुपाद जी का जो है, हम्म, हरे कृष्ण मंत्र जो है, उसका हम्म, वो चालू करके रखिए थोड़े थोड़ी देर रोज। तो हम्म, वो सब उसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। और फिर कृष्ण की फोटो लगाइए आप, कृष्ण के हम्म, पूजा हम्म, अर्चना चालू करिए, उसका इफेक्ट धीरे 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 होता है। कहीं ना कहीं आकर्षण निर्माण होता है भगवान के प्रति। फिर देखिए, फिर जैसे जैसे जिसकी मनोवृत्ति है उतना आगे जाएंगे। नहीं तो कम से कम इनिशिएट कर दीजिए। एक यस। बात बहुत बहुत अच्छी मुझे इसमें पता चली है कृष्ण भावनामृत में, कि जब हम कोई अनजाने में ही सही अगर कृष्ण का नाम ले ले, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, वो अपना मतलब उस व्यक्ति के तरफ ज्यादा प्राबल्य से ध्यान दे करके वो भक्ति कैसे बढ़े, उसके लिए भगवान स्वयं उसको मदद करते हैं, हम्म, जी स्वयं जी मदद जी। करते हैं। तो एक बार हम्म, गलती से ही सही कृष्ण का हम्म, हरे या हरे नाम मंत्र को हम्म, जो उच्चारण कर लेता, भगवान उसको और सपोर्ट करता है। तो हम्म। उस दृष्टि से हमने प्रयत्न करना चाहिए। बस ये सारे सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन- दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे चलिए, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, ये शरणागति के 6 है ना, ये आपको मतलब बाद में कहीं कभी मिले तो ग्रुप में डाल दीजिए ना प्लीज, बहुत अच्छे से बताया है आपने। जी जी, जरूर।